Welcome to my YouTube channel, Full Concept by मोहम्मद ताहिर। आज के लेक्चर नंबर 13 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी फार्मूला मास। इसके पहले लेक्चर्स में हमने फार्मूला यूनिट के बारे में पढ़ा है, हमने जो है ना मॉलिक्यूल और कंपाउंड के डिफरेंस के बारे में पढ़ा है, हमने केमिकल फार्मूलास पढ़ा है, उसमें हमने एम्पिरिकल फार्मूला भी पढ़ा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पढ़ा है, हमने जो है ना फार्मूला यूनिट भी पढ़ा है। तो अगर आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे तो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट मौजूद है, एक बाय एक आपने देखनी है, उसको लाइक करना है, उसको सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। आज के इस और कल के वीडियो में हम इंशाल्लाह फार्मूला यूनिट और फार्मूला मास के दरमियान हम डिफरेंस को जो है ना आपके सामने पेश करेंगे। उसके डिफरेंस को आपने मद्देनज़र रखना है। फार्मूला मास क्या है? इट इज़ दी समेशन प्लस करना ऑफ एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास हमारे पास दी सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, so the sum of atomic masses of all the atom present in the formula unit of a compound is called formula masses। अब ये फार्मूला यूनिट क्या है, इसको हम इंशाल्लाह जो है ना हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है। अ फार्मूला यूनिट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर एन आयोनिक कंपाउंड। फार्मूला यूनिट जो है ना वो आयोनिक कंपाउंड के केमिकल फार्मूला है, वो आयोनिक कंपाउंड में मौजूद एटम के नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो उसे हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। अब ये फार्मूला मास क्या है? फार्मूला मास simply the summation of atomic masses of all the atom present in the formula unit of a compound। सही है। फार्मूला मतलब ये कि हम ये जो फार्मूला मास है ये आयोनिक कंपाउंड के लिए है। आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में हमने पिछले पढ़ा भी है और चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ेंगे। ओके, जो वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बने हैं, ये सिर्फ इसकी जो है ना आपने याद रखनी है। द सम ऑफ एटॉमिक masses of all the atom present in the formula unit of a compound is called formula mass। फार्मूला मास यानी जो एटॉमिक मासेस की जो एडिशन हमने करनी है किसमें ऑफ एटम्स, और जो किसमें प्रेजेंस हो, फार्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड में प्रेजेंट हो। अब इसकी यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ फार्मूला मास हमारे पास क्या है? द यूनिट ऑफ फार्मूला मास इज AMU। क्या है? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि इसके कौन कौन से एग्जांपल। याद रखें कि ये भी आपको MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आपको जो है ना 2 या 3 इस तरह के कंपाउंड्स देंगे और आपको कहेंगे कि इसकी फार्मूला मास जो है ना उसे कैलकुलेट करें, तो आपने वो फिर कैलकुलेट करना है। सही है। लाइक हमें इन्होंने NaCl दिया है। क्या है? NaCl इन्होंने दिया है और हमें कहता है कि फाइंड द फार्मूला मास ऑफ NaCl। इसका भी बहुत सिंपल जो है ना लाइक मॉलिक्यूलर मास की तरह इसका भी सिंपल एडिशंस और मल्टीप्लिकेशन है। हमारे पास Na जो है ना सोडियम की एटॉमिक मास जो है ना वो 23 AMU है, और क्लोरीन की एटॉमिक मास जो है वो 35.5 AMU है। ओके,
ये आपको पीरियोडिक टेबल में भी मिल सकते हैं। 1 हमारे पास सोडियम है, 1 हमने लिख लिया। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 है। 1 हमारे पास क्लोरीन है और एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन हमारे पास 35.5 mu है। सिंपली हमने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सो 1 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो जाए वही चीज़ आता है। तो 23 एज इट इज़ आया और ये 35 एज इट इज़ आया। इसको हमने 8 किया तो ये 58.5 mu आया। तो ये कितने इजी क्वेश्चंस है, आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है स्टूडेंट्स। ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, आप टैकल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो है ना वो फार्मूला मास, फाइंड द फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम डाइक्लोराइड। कैल्शियम डाइक्लोराइड की अगर आपको कंपाउंड दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसके फार्मूला मास जो है ना कैलकुलेट करो, तो आपने घबराना नहीं है। कैल्शियम का जो एटॉमिक वेट है, आपने सिर्फ ये एटॉमिक वेट या पीरियोडिक टेबल या कुछ ख़ास एलिमेंट्स के आपने याद रखना है। सो कैल्शियम का जो एटॉमिक वेट है वो है 40 AMU और क्लोरीन को हमने जो पिछले एग्जांपल में पढ़ा 35.5। सो कैल्शियम 1 है और एटॉमिक वेट या मास ऑफ कैल्शियम 40 है। सो 1 and 40 मल्टीप्लाई करके 40 आ गया। जो क्लोरीन हमारे पास है वो 2 है, हमने पहले 2 लिख लिया, फिर क्लोरीन के एटॉमिक वेट लिख लिया या एटॉमिक मास हम कह सकते हैं। सो इससे 40 आया, 235.5 into 2, तो ये हमारे पास 71 आया। 71 + 40 111 AMU हमारे पास आंसर आया। सो ये स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट अगर आपको दे देना तो ये तो आप खुद हल करना प्लीज़, इसे डोंट वॉच। फाइंड द फार्मूला मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3। वीडियो पास करके इसे हल कर दीजिए और फिर कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। मैं हल करने जा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो मैग्नीशियम्स पहले आपने रखना है, याद रखना है। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट जो होता है वो 24 होता है Mg और C का तो 12 और ऑक्सीजन का 16। ये तो आपको पता ही होगा इंशाल्लाह। मैग्नीशियम हमारे पास 1 है तो हमने 1 एज इट लिख लिया। एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम 24 है। फिर हमारे पास जो कार्बन 1 है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन 3 है तो 3 हमने यहाँ उतार दिया और ऑक्सीजन की एटॉमिक मास। सो 1 into 24 आता है, 1 into 12 आता है, 3 into 16 ये हमारे पास 48 आता है। सिंपल इसको ऐड करिए, पहले इन दोनों को ऐड करिए तो इन दोनों से 6 और 1 और 2 3 36 आ गया प्लस 48, ये हमारे पास 84 AMU है। आई होप आपने भी सही किया होगा। हमारे पास नेक्स्ट एक कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन हमें दिया गया है। इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप इसको देखकर डर गए हो, सिंपल है। ओके, बस आपने सिंपली वो मैथ्स का उसूल लगा के पहले इस ब्रैकेट को खोलना है। हमारे पास NH है, इस तरह 4 है और ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को हम किस तरह खोल, ये जो स्क्वायर है या 2 है ना, तो ये किसके, ये इसके साथ भी है और ये हाइड्रोजन के साथ भी है, तो ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर इसके साथ। तो अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो यहाँ 1 मौजूद होता है। जब कोई भी कंपोनेंट नहीं हो तो वहाँ 1 ज़रूर बेस मौजूद होता है। तो 2 into 1 हमारे पास n हो गया, यहाँ पर 4 है और 2 तो प्लस, और हमारे पास जो H है ना, H4 है तो 4 और 2 हमारे पास ये है
ये H हो गया, तो ये 8H हो गया और 2N होगा। सिंपल मैथ्स के उसूल लगा के आपने इसको वैसे ही ट्रीट करना है। तो हमारे पास फार्मूला मास ऑफ अमोनियम सल्फेट जो है ना, अमोनियम सल्फेट जो है ना, सो 2 हमारे पास नाइट्रोजन है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया। 8 हमारे पास ऑक्सीजन है, 2 4 ज़ा 8, ओके। एंड 1 हमारे पास सल्फ़र है। सल्फ़र की एटॉमिक जो वेट है या मास है वो 32 है, और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। पुटिंग करी है एटॉमिक मास की, तो 14 एटॉमिक मास नाइट्रोजन की है। नाइट्रोजन 14 AMU है, ओके। और हाइड्रोजन 1 AMU है, 32 जो है ना सल्फ़र है, और 16 AMU क्या है हमारे पास ऑक्सीजन है। इसको सिंपली ऐड करें तो 24 + 8 32, 32 + 32 ये एज इट इज़ 68, और ये 112 जो हमारे पास AMU आता है, ये इसकी आंसर है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई लेक्चर। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम्स, so please ask me in the comment sections. Thank you.